हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि हम लोग का मॉडर्न इंडिया की सीरीज चल रही है और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर देखी थी, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर है वो 1802 में जो ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी उसके साथ ख़त्म हो गया था और मराठा और अंग्रेज के बीच में लगभग 20 सालों तक जो है पीस कायम करके रखा। तो अब हम पढ़ेंगे इसके आगे कि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो युद्ध जो है 1782, तो 20 सालों के बाद ठीक 1803 में आपको सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की स्टार्ट होती है और ये 2 साल तक लगभग 1805 तक चलता है। तो इस पार्टिकुलर पार्ट 1 ऑफ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वी विल ओनली डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द सेकेंड मराठा वॉर एज वेल एज द कोर्स ऑफ वॉर, ठीक है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि जो मराठा था उन्होंने फ्रेंच को मदद किया, वेस्टर्न कोस्ट पे पोर्ट सिटी दे दिया और जिससे क्या हो गई, जो ब्रिटिशर्स हुकूमत थी वो नाराज़ हो गई और फिर बहुत युद्ध हुआ और लास्ट में जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई हुआ जहाँ पे जाकर के दोनों के बीच सहमति बनी। अब इस पार्टिकुलर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर को देखोगे तो यहाँ भी जो बैकग्राउंड है ना वो सिमिलर जो है, एक तरह से आप बोल सकते हो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के जैसा है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो माधव राव नारायण थे, किनके बेटे, नारायण राव के। तो नारायण राव को उनके जो चाचा थे रघुनाथ राव जी, उन्होंने क्या करवा दिया था, मर्डर। और मर्डर करवाने के बाद उनकी जो एक तरह से बोल सकते हैं उनसे एक जो है ना बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया था माधव राव नारायण, जिसको माधव राव 2 भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ना आपको ये सुसाइड कर लिए 1795 में। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो उस टाइम पे भी रघुनाथ राव और नारायण राव ये एक दूसरे के राइवल हुआ करते थे। और आपको पता होगा कि नारायण राव के बेटे को आपको जो है ना ये नाना फडणवीस, जो उस टाइम 12th मराठा चीफ हुआ करते थे, मतलब चीफ मिनिस्टर, वो उन्हें गद्दी पे पेशवा बनाना चाहते थे। लेकिन रघुनाथ राव खुद नारायण राव को मर्डर करने के बाद जो है एलिजिडली अपने आप को पेशवा घोषित कर लिए, ठीक है। तो रघुनाथ राव के बेटे थे, ठीक है, बाजीराव 2, जो एक बहुत बलवान आप बोल सकते हो, ठीक है, वर्थलेस सन था एक तरह से। तो वो पेशवा बन गए रघुनाथ राव के बाद। और फिर जो नारायण राव के जो एक तरह से बोल सकते हो बेटे को जो पेशवा बनाना चाहते नाना फडणवीस, उस टाइम पे बने चीफ मिनिस्टर। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, बाजीराव 2 और नाना फडणवीस के बीच में राइवलरी स्टार्ट हुई। और यही राइवलरी जो है ना एक ग्राउंड तैयार किया कि आप जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो जाओ। और ब्रिटिश को एक मौका मिल गया बाजीराव 2 और नाना फडणवीस के बीच के राइवलरी में जो है ना इंटरफेयर करने का। और इससे क्या हो गया कि एक नींव पड़ गई सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर की, ठीक है। तो इस कोर्स ऑफ वॉर में होता क्या है कि जो 1 अप्रैल 1801 को जो पेशवा बाजीराव 2 थे उनका मर्डर हो जाता है, पेशवा बाजीराव 2 मर्डर कर देते हैं जसवंत राव होलकर के जो भाई है बिट्टू जी को। और उससे क्या हो जाता है कि यशवंत राव, जिसे जसवंत राव होलकर जी भी कहते हैं, ये गुस्सा में जो है ना अपने ट्रूप्स को भेज देते हैं किसके तरफ, सिंधिया और बाजीराव 2 अभी दोनों कंबाइंड सेना है, दोनों मिले हुए हैं। तो इनके तरफ भेज देते हैं, ठीक है। और फाइनली ऐसा होता है कि जसवंत राव डिफीट भी कर देते हैं इन दोनों कंबाइंड फोर्स को अक्टूबर 25, 1802 को। कहाँ पे, तो एक जगह है आपको हदासपुर, बैटल ऑफ पुणे, पुणे के नज़दीक एक जगह है हदासपुर, वहाँ पे बैटल ऑफ पुणे हुआ 1802 में। और वहाँ पे जो है ना यशवंत राव या आप बोल सकते जसवंत राव होलकर ने सिंधिया और बाजीराव 2 के कंबाइंड आर्मीज को हरा दिया। और हराने के बाद पेशवा 2 या बाजीराव 2 बोल सकते हो उसे गद्दी से उतार करके जो विनायक राव थे, ठीक है, उनको क्या बना दिया गया, पेशवा बना दिया गया, ठीक है। और इस डर के मारे पेशवा 2 जो एक तरह से बाजीराव बोल सकते हैं वो भाग करके बसेन चले गए। अंग्रेज आपको पता है कि बसेन में कब्जा करके बैठे हुए थे, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की समाप्ति के बाद। तो वहाँ पे पेशवा डर के मारे चले गए और अंग्रेज की मदद लिए
और फिर वहाँ पे जा कर के जो है ना उन्होंने ट्रिटी ऑफ बसेन 1802 में ब्रिटिशर्स के साथ किया। ठीक है, तो इस तरह से ये वॉर जो है आपको आगे बढ़ता गया। तो ये आपको कोर्स ऑफ वॉर है, ये फर्स्ट पार्ट है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का। हम इसका सेकेंड पार्ट लाएंगे जिसमें इससे आगे की बात करेंगे और इस पार्टिकुलर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को ख़त्म करेंगे वहीं पे। तब तक उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब जा कर के हम आपके लिए नई नई वीडियोज़ लेकर के आएंगे ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोज़। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।